भैया नमस्कार, प्रणाम। राम जाने एंटरटेनमेंट के ओर से आप तमाम साथियों को, बम भाइयों को हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत है। आज पुनः फिर आप लोग के बीच YouTube और Facebook के माध्यम से आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं। मुझे उपस्थित होने का एक ही कारण है कि मैंने जो आप लोग के बीच एक वीडियो लेकर के आए थे, उस वीडियो में बहुत सारे हमारे दोस्त कहा जाए, भाई कहा जाए या क्या कहा जाए, जो कमेंट किए हैं, मैं उस कमेंट को आप लोग के बीच में रखने के लिए जा रहा हूं। क्योंकि बहुत ऐसे साथी हैं जो कमेंट कर करके और अपने कमेंट को उड़ा देते हैं। तो मैं दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर कमेंट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कमेंट करने के लिए तो हम बोले ही थे। चूंकि हम में अगर गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके लिखिए, बताइए हम गलती किए हैं तो गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अगर गलती नहीं किए हैं, बेवजह मुझे अगर इस तरह का अपमान किया गया हो तो इसका फैसला बाबा महादेव करेंगे और आज न कल जरूर करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हमारे कमेंट बॉक्स में है रोशन कुमार जी। रोशन कुमार जी का कहना है कि श्रीमान आप जो भी कुछ कहना हो सामने में आकर के बोलिए। तो मैं रोशन कुमार जी आपको बता दूं कि मैंने आपके सामने जा करके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार रोज जा करके आपके कमेटी के बीच में मैंने ऐसा प्रस्ताव रखा कि भाई मुझे वीडियो बनाने से क्यों वंचित किया जा रहा है, हमारे ऊपर ब्लेम क्यों लग रहा है, आखिर कारण क्या है, वजह क्या है। मैंने पूछते पूछते परेशान हो गया, मुझे नहीं बताया गया, जिसके कारण आज ये दिन देखना पड़ रहा है। चूंकि हमको सोशल मीडिया पे आना पड़ा। अगर सामने आकर के अगर इस समस्या का निदान नहीं होता या निदान हो जाता तो आज ये दिन देखने का जरूरत नहीं था। तो आज आप कह रहे हैं कि सामने आकर के बातचीत कीजिए। क्या आप भी तो मेरे साथ में थे रोशन जी? जिस समय कार्यालय में ला करके मुझे बुलाया गया, बैठिए बात करने के लिए, और बात करने के लिए मुझे बैठा दिया गया और नवका टोल के जितने सदस्य थे सब के सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गया। क्या उससे क्या महसूस होता है कि हम पागल हैं आपके नजर में? मेरे बातों को अनसुना किया गया। क्या आप इस प्रॉब्लम को छोटा सा प्रॉब्लम समझते हैं? मेरा प्रॉब्लम आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप लोग गलती पर गलती करते रहिए और हम देखते रहें, सुनते रहें। हम ऐसा कायर पुरुष नहीं हैं। गलती आप करेंगे तो उसको हम उजागर करेंगे, हर हाल में करेंगे, और सच्चाई के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा रोशन कुमार जी का पुनः फिर कमेंट है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो भाई यही तो जानना चाहता हूं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अगर मैं इस चीज को जान जाता तो फिर आपके बीच सवाल नहीं करता। मैं आपके यहां झांकने के लिए नहीं जाता। अगर हम जान जाते कि हमारे पास ये कमी है, इस कमी के कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो हम नहीं जाते। तो यही बात पूछने के लिए तो हम बार बार आपके सदस्य के पास पहुंचे, लेकिन मुझे बताया नहीं गया। उसके बाद रोशन जी का पुनः फिर कमेंट है कि हो सकता है कि आप वाइन ड्रिंक करके गए हो। तो मैं वाइन ड्रिंक करता हूं कि नहीं करता हूं, आपको कहने से और नहीं कहने से मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बिगड़ता। पर इतना जरूर है कि शंकरपुर पंचायत का बात छोड़िए, शिवाई नगर प्रखंड में बच्चा बच्चा करके भिखारी को पहचानता है कि भिखारी किस कैटेगरी के है, भिखारी कितना दारू पीता है कि नहीं पीता है, भिखारी के बारे में सबको पता है। आपको बताने की जरूरत नहीं, और शायद आप उसमें होंगे तो देखे भी होंगे कि हम दारू पिए हुए थे कि नहीं किए हुए थे। तो यही सब बातें हैं, यही सब बातें आप लोग के सामने में रखने के लिए आज हम पुनः फिर से लाइव आया हूं। उसके बाद राम विनय कुमार जी का कुछ ऐसा कमेंट आया है कि श्रीमान जी दुर्घटना का मतलब क्या? ये तो कोई दुर्घटना की बात नहीं भाई, हकीकत में ये दुर्घटना की बात नहीं है। पर दुर्घटना है नहीं है, कैसे नहीं? अगर दुर्घटना है नहीं, मान लीजिए ये मानव ही तो है, ये मन की ही तो बात है। जैसे आप लोग के अंदर हम का बीमारी हो गया है कि हमारे गांव में पूजा आया है, हमारे सिस्टम को पूरे कफला सिस्टम फॉलो करे, ठीक है। आपके गांव में है, आपके सिस्टम को फॉलो करेंगे लोग, आप जो कहेंगे सो करेंगे लोग, तो ठीक है ना। आप इसको क्या प्रॉब्लम नहीं समझते हैं, इसको घटना दुर्घटना नहीं समझते हैं।
आप जो हम की लड़ाई लड़ने के लिए आज चले हैं, तो आज हम भी हम की लड़ने की लड़ाई में चले हैं। आप अगर अपने आप को समझते हो कि हम शेर हैं, तो ध्यान रखिए कि शेर कभी कभी एक बिल्ली से भी परेशान हो जाता है। हाथी बहुत बड़ा इंसान जानवर होता है, पर एक चींटी उसे परेशान कर देता है। तो आप अपने को शेर नहीं समझिए। पुनः फिर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, आज भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे कमियों को हमारे सामने में ला दीजिए। मैं आप लोग को सामने में जितना बार जुर्माना कहिएगा, जितना दंड कहिएगा, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे कमियों को पुनः फिर से मेरे सामने उजागर कीजिए। मैं इसीलिए बार बार आप लोग के सामने आया हूं और वीडियो बना रहा हूं। और जब तक आप लोग हमारे कमियों को हमारे सामने नहीं ला देंगे, तब तक हम वीडियो बनाते रहेंगे। उसके बाद हमारे ये नारायण जी का कहना है, रॉकी नारायण जी का कहना है कि ये नीच विचार के लोग हैं। अगर हम नीच विचार के लोग हैं, तो भाई आप अच्छे विचार के लोग कम से कम तो बनो। आप कम से कम अच्छे विचार के लोग बनो। उसके बाद यही वीडियो बनाने के लिए मुझे कोई और नहीं रोका था, यही नारायण रोका था। और नारायण के बातों पर, केवल नारायण के बातों पर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। और नारायण ही ने बताया कि इसका आपको निदान जरूर मिलेगा, और जिसका निदान नहीं मिला, जब जब कहे तो नारायण आंख मूंद करके मुझे इशारा कर दिया था, क्या हम चोर हैं कि आपके बातों को सुन लो? हमारे बातों को अनसुना किया गया, और यही कारण है कि हमारे बातों को अनसुना करने का कारण यही है। अनसुना नहीं कीजिए। अभी भी हम आप लोगों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारे कमियों को सामने में लाइए। अगर हम में गलती होगा तो मैं आप तमाम दर्शकों से, या हमसे जिन जिन भाइयों को, जिन जिन साथियों को तकलीफ हुआ हो, उनको पैर छू करके प्रणाम करता हूं, गलती मानता हूं। या आप लोग जो सजा देंगे हम भोगने के लिए तैयार हैं, पर सच्चाई बोलने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो भी कुछ करना हो। और सवाल रही कि पीताम्बर जी ने औकात का बात किया, कि औकात का बात, मैं नाम से भी भिखारी और करनी से भी भिखारी हूं, पर मुझे जो क्रेन खोलवाने का दोषा आरोपण लगाया गया है, मैं बाबा के दरबार में सत्यापन कर देना चाहता हूं कि मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है कि मेरा लाइव नहीं चलेगा तो क्रेन भी खोल देंगे। ये मेरे ऊपर दोषारोपण लगाया गया है, और दोषारोपण लगा करके ये पीताम्बर जो बोला है कि इतना औकात है, तो कितना औकात है सो हम देख लेंगे। तो देखिए भाई, मेरे पास कुछ औकात नहीं है, आप ही लोग औकात वाले रहिए, पर औकात पर अगर आ जाएंगे तो हम सब कुछ करने में सक्षम हैं। हमारे साथ अगर आप दो लाठी मारेंगे तो मैं एक लाठी मारने की जरूर क्षमता रखता हूं। औकात पे आ जाएंगे तो हम सब कुछ करने में सक्षम हैं, जितना पावर मेरे पास है। औकात की बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि मैंने आपके क्रेन पर कोई दोषारोपण नहीं लगाया है। आप चलाइए, आपका संस्था है, आपका गांव है, सब कुछ आपके गांव में है, लेकिन किसी के ऊपर कीचड़ उछालिएगा तो आपको हम नहीं बख्शेंगे। हम भी कीचड़ उछालेंगे, और कीचड़ नहीं, हम इस चीज को सत्यापन करके दिखा देंगे। आज जो जो लोग कमेंट कर करके डिलीट कर दिए हैं, क्या समझ रहे हैं आप? कमेंट डिलीट कर दिए तो डिलीट हो गया? आपका हर एक कमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास में है। आप जिस वक्त इस मामला को लेकर के बैठना चाहें आप बैठ सकते हैं। एक एक कमेंट का हिसाब किताब हम आपको देंगे, और एक एक कमेंट का जवाब हम आपको देंगे। पर 1000 सवाल का एक ही सवाल कि हमारे कमियों को आप बताइए कि मैंने आपके साथ कौन ऐसा दुर्व्यवहार किया, कौन आपके साथ आघात किया, मैं किसके साथ कुछ गलत शब्द का प्रयोग किया, किसके साथ अभद्र व्यवहार किया। अगर किए हो तो मैं दोषी हूं, पर सामने तो लाइए, दिखाइए तो। क्योंकि जो गलती करता है उसे पता नहीं होता है, उस गलती का एहसास कोई दूसरा आदमी दिलाता है, उसके बाद पता चलता है कि हकीकत में हमने गलती किया है। तो मैं गलती किया हूं, मुझे पता नहीं है गलती किए हैं। अगर गलती का एहसास अगर हमको होता कि हम गलती किए हैं, तो फिर आप लोग से माफी मांग लेते। लेकिन हमको जहां तक पता है कि हमने गलती नहीं किया है, और इसीलिए हम अपने जिद पर अड़े हैं, अड़े रहेंगे। आप हमको बता दीजिए, सामने ला दीजिए मेरे कमियों को, बस हमारा आपका मामला यूं ही समाप्त। एक कमेंट हमारे पास और है कि समय आएगा तो बता देंगे, समय आएगा तो दिखा देंगे। आप क्या दिखाएंगे हमें? आप हमें क्या दिखाएंगे?
यही ना कि आपके गांव से होते हुए जा रहे हैं, हमारे साथ आप अभद्र का व्यवहार कीजिएगा तो ठीक है, उस समय देखा जाएगा। क्या बताइएगा आप हमको? हम गलती नहीं किए हैं तो नहीं किए हैं, और ना ही किसी के साथ हम गलती करने का प्रयास करते हैं। आपका हर एक कमेंट हम स्क्रीनशॉट करके रखे हुए हैं। आपके डिलीट कर देने से कमेंट, एक भी कमेंट डिलीट नहीं हो रहा है, सब का सब हमारे पास में है। तो आप लोग जब समय आएगा तो क्या बताएंगे, इस समय का हमें भी इंतजार है कि आप क्या हमें कहेंगे, क्या करेंगे। अभी कुछ देर पहले जब हम अपने परिवार के साथ, बच्चे के साथ घर से भोजन कर करके शिवाजी नगर आ रहे थे, तब आप लोग का मीटिंग चल रहा था नवकाटोल आंगनवाड़ी केंद्र में। उस समय जब हम वहां पहुंचे हैं, उस समय जस्ट आप लोग मीटिंग में से निकले भी हैं। और जब मीटिंग में से निकले हैं, रोड पर पूरा भीड़ था, सबसे साइड लेकर के हम निकले हैं, तो 2-3 लड़का बोला है कि हैया हैया जा रहल छो, हैया जा रहल छो। क्या हम चोर हैं? हम जा रहे हैं तो क्या कीजिएगा आप हमको? ध्यान दीजिए, ये सब आप अच्छा बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग ये अगर समझते होंगे कि हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है तो आपसे मेरा भी नेटवर्क कमजोर नहीं है।